हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज का एक ऐसा प्रश्न है जिसका क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसका परिमाप दे दिया है। उसके तीन प्रकार हम पढ़े हैं, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। इससे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर चुके हैं, जिसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रकार है त्रिभुज का हम पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात यह होती है कि इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होती है। सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर होती है और एक खास बात कि इसकी प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। तो हम इसकी परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब एरिया और पेरीमीटर। जब पेरीमीटर हम इसकी निकालते हैं तो सभी भुजाओं का योग कर देते हैं। जैसे इसकी भुजा की लंबाई मान लिए ए, इधर भी ए, तीनों साइड बराबर होती है, तो इसकी जो भुजा माने हैं ए है, तो सभी भुजाओं को योग करते हैं ए, तीनों जोड़ने के बाद आ जाता है 3 है। इस फॉर्मूला पे जब बैठाते हैं तो इसकी परिमाप निकाल देते हैं। परिमाप वह होती है जिसको तीनों साइड को योग करने पे जो मेरी माप आती है या मेजरमेंट करने के बाद जो आता है उसे हम उसकी परिमाप करते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया √3/4 भुजा का स्क्वायर करने पे इसका क्षेत्रफल आ जाता है। चलिए तो एक उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक खेत है 10 मीटर का, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में एक खेत है मेरे पास। तो इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, इसको पेरीमीटर बराबर 3 है, 3 × 10 30 मीटर। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर √3/4 10 का स्क्वायर 100, 4 का टेबल में 25 बार में, तो 25 √3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज का एक ऐसा प्रश्न है जिसका क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसका परिमाप दे दिया है। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए, इसकी परिमाप जब हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 3a, और ये 3a बराबर हमारे दिया हुआ 180 मीटर। जब a निकालेंगे तो 180 मीटर बटा 3 × 6 = 18, a हमारा आ गया 60 मीटर। मतलब इसकी भुजा जो होगी ये 60 मीटर, ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर। ओके, तब हम इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा मेरा हो गया 60 मीटर इंटू 60, 2 बार गुना 15 चौके 60, 15 बार में 15 छक 90 होता है और एक 0 और है, 900 √3 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब दूसरी प्रश्न लेते हैं। प्रश्न वही है, बस इसका जो परिमाप है वो उलट दिया गया है। इसमें परिमाप पूछा गया और क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल यही 900 √3 मीटर स्क्वायर निकाले थे। चलिए अब इसकी हमें पता है कि इसकी भुजा 60 मीटर है, लेकिन हम क्षेत्रफल से कैसे इसकी भुजा निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका परिमाप निकालेंगे। चलिए क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल ये दिया हुआ, ये क्षेत्रफल बराबर 900 √3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये √3 से √3 कटा, ए स्क्वायर बराबर 900 × 4, ए बराबर √900, 9 चौक 3600, 36 का 6 निकला, 2 जीरो में से 1 0 निकला, ए बराबर 60 मीटर हमारी भुजा प्राप्त हो गई है। इसके बाद हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप बराबर हमें पता है, परिमाप जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर बराबर 3 × 60
6 या 18 180 मीटर। 180 मीटर नहीं था ना इसका परिमाप। हमारे एक हीरोन चाचा थे जो एक सूत्र दिए थे जिसे का नाम पड़ा है हीरोन का सूत्र। उससे हम किसी भी प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। चलिए तो इसके सूत्र क्या है देखते हैं। इन्होंने बताया कि मान लीजिए कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं है। इसका अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं परिमाप को। a प्लस बी प्लस सी सभी भुजाओं को जोड़ दिए, इसको 2 से डिवाइड मार दिए, ये हमारा निकल गया अर्ध परिमाप। ठीक है, यही अर्ध परिमाप को हम हीरोन सूत्र में बैठाएंगे। हीरोन सूत्र अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस सूत्र से हमारा इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसमें। चलिए, हमें पता है कि इसकी सभी भुजाएं 60 सेंटीमीटर का है। 60 ये मीटर में, सॉरी, सभी भुजाएं हैं 60 मीटर का। तो यहाँ ले लिए a बराबर 60 मीटर, b बराबर 60 मीटर एंड c बराबर 60 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब सभी भुजाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड। तो सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 60 60 120 और 60 180। 180 बटा 2 ये हमारा निकल गया 90 मीटर। अब हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाय हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस मेरा 90 है, एस 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस बी भी मेरा 60 ही होगा, सी भी मेरा 60 ही होगा। 90 माइनस 60, ठीक है। 90 इंटू 90 में से 60 गया 30, 90 में से 60 गया 30 इंटू 30, ठीक है। 2 को 30 है, 2 को 30, इसको भी 30 एक ठो निकालते हैं। इसको 90 को हम 3 गुना 30 लिख सकते हैं। जब अंडर रूट में 2 2 का जोड़ा मिल जाता है तो इसको बाहर निकाल देते हैं। ये 2 में से एक ठो निकलेगा, ये 2 में से एक ठो निकलेगा, बच गया अंडर रूट 3। 3 3 9, 1 0, इसका 1 0, इसका 2 0 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम हीरोन चाचा के सूत्र से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल। चलिए तो हम आपको दूसरे चच्चा से मिलाते हैं। चाचा नहीं, चच्चा। ये एक पाइथागोरस चच्चा है जो एक प्रमेय दिए थे। ये बताए थे किसी भी समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तभी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बताए थे कि जब भी किसी त्रिभुज का ये आधार और ये ऊंचाई को परपेंडिकुलर, ये हाइट, ये बड़ा वाला जो भुजा है इसका स्क्वायर करेंगे और ये दोनों छोटा वाला भुजा को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाता है। ये इसका प्रमेय था, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय में जब भी हमको h निकालना रहता है तो इसका अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चला जाता है।
इन दोनों में से अगर किसी को भी एक ठो निकालना हो रह गया तो पी स्क्वायर इधर चल जाएगा माइनस में, और इसका रूट इस पे आ जाएगा। मान लीजिए हमको बी निकालना रह गया, मतलब आधार, तो एच यहाँ पे है एच स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर इधर चल जाएगा तो माइनस में पी स्क्वायर। इसी तरह हमें जब पी निकालना रहेगा तो ये पी एच स्क्वायर के पास बी स्क्वायर चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पे भी अंडर रूट, ये बताए थे। ठीक है, ये पाइथागोरस जी ने बताए थे हमें। तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब भी इस तरह का ये फॉर्मूला इस त्रिभुज पे लागू हो जाए तो समझ जाइए ये समकोण त्रिभुज है। तब तो हम उसके लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये तो 60 मीटर था, ये समबाहु त्रिभुज 60 मीटर वाला लिए थे, लेकिन हम इसकी भुजा को आधा निकालें, आधा यहाँ से एक लंब डालें, ये 90 डिग्री बन गया, तो इधर बचा 30 डिग्री, इधर वाला खत्म हो गया। और ये भुजा समझ लीजिए कि ये नहीं है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है मेरा, इस 60 डिग्री, ये 60 मीटर 30 मीटर ये पता रहे, हमें ऊंचाई पता रहे तभी तो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये चाहिए P, तो P निकालने के लिए भी बताया अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच मेरा 60 का स्क्वायर माइनस बी 30 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 30 का स्क्वायर 900, 3600 में से 900 चला गया तो 2700 बचा मेरा, और 2700 जब तोड़ा जाएगा इसको 3 गुना 900 में, ये 930 का स्क्वायर होता है तो 30 निकल जाएगा, 30√3 मीटर, ये हमारा निकल गया ऊंचाई। ठीक है, तब हम इसके क्षेत्रफल पर बैठाएंगे, तब इसका क्षेत्रफल कितना निकलता है, 1/2 बेस हो गया 30 और ऊंचाई हो गया 30√3, 1/2 सॉरी इसको उड़ाते हैं 30, ये 15 तिया 45√3, ये पूरा त्रिभुज रहता तो हमारा 900 निकलता। ये आधा त्रिभुज है, इस त्रिभुज जो हम इधर बना रहे थे समबाहु त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज का आधा है, इसलिए ये 450√3 मीटर स्क्वायर आया है। अभी हम दिखाएंगे कि ये समबाहु त्रिभुज को भी कैसे निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। चलिए तो हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इस पे एक शीर्षलंब खींचेंगे। ये शीर्षलंब को अगर ये समकोण त्रिभुज माने, ये 90 डिग्री बन गया, तो ये मेरा बेस, तो जब ये आधा आधा बांट देती है, 30 मीटर इधर और ये 30 मीटर इधर हो गया। इसी प्रकार ये मेरा एच हुआ, ये मेरा बेस हुआ, ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। लेकिन जब हम फॉर्मूला में यूज करेंगे तो ये मेरा पी है, यही पी मेरा एच का काम करेगा अगर शीर्षलंब की तरह यूज करेंगे हम इसको। तो जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट मेरा ये पी वाला रहता है, ये वाला हाइट नहीं, ये पी वाला हाइट रहता है। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये मेरा बेस है, ये मेरा ये परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम पी निकालने के लिए फॉर्मूला सीखे थे अभी, अंडर रूट ये बड़ा वाला साइड में एच का स्क्वायर माइनस या स्मॉल वाला साइड बी का स्क्वायर, बड़ा वाला साइड है 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो हम अभी पढ़े थे कि इसका जब स्क्वायर करते तो 30√3 ये मेरा परपेंडिकुलर आया था। ठीक है, यही 30√3 जो आया है ये एच की तरह काम करेगा, 30√3 मीटर। तो हम जब इस एरिया में एरिया निकालने के लिए इसका जो आधार है
आधार हम इसका आधा लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल आएगा। अगर यहाँ से पूरा इसका बेस ले लें तो ये पूरा का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो हम इसका पूरा बेस लेने की कोशिश करेंगे ताकि ये पूरा क्षेत्रफल हम निकालें। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये हाइट पी वाला हाइट रहेगा। ठीक है, 1/2 बेस मेरा हो गया 60 लेते हैं, 60 इंटू हाइट 30√3 मीटर, इससे डिवाइड मारेंगे 30 को 30 से गुना करेंगे 900√3 मीटर। त्रिभुज के 3 प्रकार हम पढ़े हैं, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। इससे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर चुके हैं, जिसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये हमारे बेसिस ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर हम त्रिभुज के प्रकार पढ़े हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसकी दो भुजाएं अगर बराबर हो, जब दो भुजाएं बराबर हो तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण भी बराबर होती है, जिसमें दो भुजाएं बराबर और दो कोण भी बराबर होती है, इसीलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है, जिसके दो भुजाएं और दो कोण बराबर होती है। चलिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम हेरोन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जिसे हेरोन सूत्र बोलते हैं, या फिर सबसे अच्छा टेक्निक है जो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम अधिकतर यूज करते हैं। इसका हम आधा कर लेते हैं, एक लंब खींचकर 90 डिग्री बना देते हैं। ये 5 मीटर और ये 5 मीटर। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एच को निकालने के लिए हम 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया मेरा 144। 144 12 का स्क्वायर होता है, ये निकल गया मेरा 12। एरिया ऑफ ए बी सी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये मेरा पूरा आधार लेंगे, ये हो जाएगा 10, ऊंचाई हम निकालेंगे 12, 1/2, 2 × 10, ये 12 × 60 मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री एक होता है। ठीक है, 90 डिग्री वाले त्रिभुज में हम 1/2 बेस इंटू हाइट निकालते हैं। ये मेरा हाइट हो गया, ये मेरा बेस हो गया। 1/2 बेस हो गया तुम्हारा 5 और हाइट हो गया 12, ये निकल गया 6, 5 × 30 मीटर स्क्वायर। अगर इसका 10 होता तो 60 निकलता, जैसे इसका हो गया।